बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल जो है वो रख रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नॉमेनक्लेचर का सिलसिला जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए आपकी जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल अपडेट करते रहें, इम्प्रूव करते रहें डे बाय डे, ताकि जब भी क्लासेस ओपन हो और आपकी एग्ज़ाम हो तो आपको कोई भी लॉस जो है वो फील ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस नेक मकसद में हमें ज़रूर कामयाब करेंगे। जैसा कि नॉमेनक्लेचर के सिलसिले में हमारा जो लास्ट कंपाउंड हमने डिस्कस किया वो अल्कोहल है। आज हम एक और कंपाउंड के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है इस लेक्चर में हम वो दो कंपाउंड डिस्कस करेंगे, उसमें से अल्डिहाइड और कीटोन, ये दो आज हम कंपाउंड पहले डिस्कस करेंगे। इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, इनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको पता है कि हम पहले ही फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि अल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं। हमने ये कहा था कि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप की मौजूदगी जो है वो इन कंपाउंड्स में होती है और इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। C डबल बॉन्ड O ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और इससे अल्डिहाइड भी डिराइव होता है और इससे कीटोन भी डिराइव होता है। तो अल्डिहाइड का ये फॉर्मूला जनरल लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो H मौजूद है, यानी कि हमने ये कहा था कि अल्डिहाइड के लिए जरूरी है कि उसके कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। तो ये अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। जबकि कीटोन में यह था कि C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए, तो वो कंपाउंड कीटोन कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सीरीज बनती है। तो ये जनरल फॉर्मूला दोनों का उसने दिया हुआ है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है जनरल फॉर्मूला CnH2nO। ये इसका जो है वो जनरल फॉर्मूला होता है अल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का। तो इस लिहाज से दो कंपाउंड हो गए हमारे पास, अल्डिहाइड जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन होना जरूरी है, जबकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना जो है वो जरूरी है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है अल्डिहाइड की और कीटोन की। अब हम बेटे जरा इनके नामों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अल्डिहाइड्स की हम बात करते हैं और इनका कॉमन सिस्टम या इनमें जो ट्रिवियल नेम्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर आपने एक चीज जहन में रखनी है कि अल्डिहाइड्स का जो कॉमन नेम्स हैं वो उन एसिड्स पर बेस करते हैं जिनसे ये डिराइव हुए हैं। मसलन फॉर्मिक एसिड से जो अल्डिहाइड डिराइव हुआ है उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, यानी ये एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्डिहाइड है। इस वक्त आप स्क्रीन पर इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरह दो कार्बन पर मुश्तमिल जो अल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड है और ये एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है, तो वहां से एसिटल्डिहाइड से इसका नाम एसिटिक एसिड से डिराइव करके एसिटल्डिहाइड रख दिया गया। इसी तरह प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियन अल्डिहाइड और ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटायरल्डिहाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम है वो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी मुनासिबत से रखे जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम को मॉडिफाई करके हम अल्डिहाइड्स के नाम सजेस्ट करते हैं। तो ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटायरल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियन अल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड इनके नाम रखे जाते हैं। तो ये कॉमन सिस्टम अपीलिंग तो है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इसको आप एक बड़े पैमाने पर नहीं अरेंज कर सकते। किस हद तक आप नाम रखेंगे प्रॉब्लमैटिक जो है वो चीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये कुछ पोजीशन हैं जो इस्तेमाल होती हैं ग्रीक लेटर्स में, अल्फा बीटा और गैमा। तो ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इसको हम अल्फा कहते हैं और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है एडजेसेंट वो बीटा होता है, बीटा से नेक्स्ट गैमा और उससे नेक्स्ट सिग्मा। तो ये पोजीशन को शो करने के लिए ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, अल्फा बीटा गैमा और सिग्मा। अब हम बढ़ते हैं जरा अल्डिहाइड्स के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जानिब से जो रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हम IUPAC नेम्स कहते हैं उनकी तरफ। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी अल्डिहाइड्स आर ट्रीटेड एज अल्कानल, यानी कि अल्कानल से मुराद ये है कि उन्होंने अल्केन का ई मिटाकर अल्डिहाइड का Al ऐड कर दिया, तो वर्ड बन गया अल्कानल। अल्कानल यहां पर अल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है
और एयर जो एंड पर एज ए सफिक्स मौजूद है वो एल्डिहाइड के तौर पर आइडेंटिटी फराहम करता है। तो इसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा तो उसको उसी तरह हम मेंशन करेंगे जैसा कि हम बाकी कंपाउंड में उसकी पोजीशन मेंशन करते हैं। यहां पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन वैसे मेंशन नहीं की जाती जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट ना हो। उसकी रीजन ये है कि ये हमेशा टर्मिनल कार्बन होता है, हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है और ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन नंबर 1 है, इसलिए इसकी पोजीशन मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं होती। तो ये पहला जो एल्डिहाइड का मेंबर है जिसमें एक कार्बन है, तो अल्कानल के लिहाज से अल्क आपको पता है एक कार्बन के लिए मैथ कहलाता है, तो हम ये नाम को चेंज कर देंगे मैथनल, यानी एक कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड मैथनल। इसी तरह 2 कार्बन पर मुश्तमिल है ये, एथ 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है तो एथनल हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपानल, तो यहां पर आप देखें कहीं पर भी कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन मेंशन नहीं की गई क्योंकि ये ऑलवेज कार्बन नंबर 1 होगा और 1 अगर अंडरस्टूड हो तो उसको मेंशन नहीं किया जाता। लेकिन बेटे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, जैसे ये देखिए आप कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो अब आप नंबरिंग जरूर करेंगे। C डबल बॉन्ड हो विल बी गिवन नंबर 1, ऑलवेज हमेशा ये नंबर 1 होगा, 2, 3 एंड 4। तो 2 कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी तरह लिखेंगे 2 क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूटानल, तो 2 क्लोरो ब्यूटानल इसका नेम हो जाएगा। और यहां पर ये ध्यान में रखना है कि अगर मिथाइल ग्रुप होता तो उसी तरह हम इसको 2 मिथाइल ब्यूटानल का नाम देते हैं, तो उसी तरह से जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट बाकी कंपाउंड में लिखते हैं, इसलिए आपने उसी तरह से इसको एल्डिहाइड में भी मेंशन करना है और इसका कोई अलग से तरीकाकार नहीं है। और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है। उसी तरह अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अगर सेम है तो डाई, ट्राई और टेट्रा का वर्ड ऐड करके पोजीशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बेटे एक बात का रखना है कि कार्बन नंबर 1 जो होना चाहिए वो हमेशा C डबल बॉन्ड होगा, जो कार्बन नंबर 1 होगा इन केस ऑफ एल्डिहाइड। आखिर में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो यहां पर ध्यान में रखें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर नॉट गिवन द IUPAC नेम, तो उनको ज्यादातर हम जो है वो कॉमन नेम से ही डील करते हैं। लाइक ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है बेंज एल्डिहाइड, तो ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम नहीं है। तो कहता है कि ज्यादातर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं उनका IUPAC नेम मौजूद नहीं है, उसको हम कॉमन नेम से ही रिमेंबर करते हैं। आगे चलते हैं दूसरे कंपाउंड्स की तरफ जो है कीटोन्स। कीटोन्स की आइडेंटिटी हमने पहले देखी कि C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो वो कीटोन्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले इनके कॉमन नेम की तरफ चलते हैं। कॉमन नेम का सिलसिला बहुत आसान था, किया यह जाता था कि जो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके नाम लिखे जाते हैं और एंड पर सफिक्स यानी लहके के तौर पर कीटोन का वर्ड जो है वो ऐड किया जाता है। मसलन ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं, C डबल बॉन्ड O को छोड़ दें, इस तरफ ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम लिखेंगे कॉमन डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। अगर 2 डिफरेंट आ जाते हैं हमारे पास अल्काइल ग्रुप, तो पहले वो आएगा जो अल्फाबेटिकली पहले है, तो E पहले आएगा यानी ये इथाइल वाला पहले आएगा और मिथाइल वाला उसके बाद आएगा, तो इट विल बी इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरह से जो भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स होते थे दोनों तरफ, उनके मुताबिक कीटोन्स का कॉमन नेम लिखा जाता था। आसान तरीका था, बहुत मुश्किल नहीं था, और इसमें सर्टेन चार्म भी है, और सिर्फ ये किया जाता था कि जो कीटोन का वर्ड है वो एज ए सफिक्स लगा दिया जाता था। तो बहरहाल ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्सीड करते हैं, ज्यादा होते हैं, तो फिर ये सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता था, इसलिए फिर ये जरूरत पेश आई कि इसको चेंज किया जाए। बहरहाल यहां पर आपने एक और टर्म छोटी सी जरूर ज़हन में रखनी है कि कीटोन्स मेनली 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल कीटोन होता है और एक अनसिमेट्रिकल। ये इस बेस पर होते हैं अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ बराबर कार्बन है, यानी जैसे इस कीटोन में इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है, और ये दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो इस तरह से अगर ऐसे कीटोन्स हों जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ इक्वल कार्बन एटम्स हों तो वो हमारे पास होते हैं सिमेट्रिकल, और अगर दोनों तरफ अनइक्वल हों तो वो होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अब हम बढ़ते हैं जरा इनके IUPAC सिस्टम की तरफ। तो कीटोन्स का भी IUPAC सिस्टम बहुत सिंपल है और बड़ी आसानी से इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
आईयूपैक कहता है कि कीटोन्स शुड बी नेम्ड एज अल्कानोन, इनको हम अल्कानोन के तौर पर ट्रीट करते हैं। इसमें हमने ये किया कि अल्केन का ई जो है वो रिमूव करके, उसको एलिमिनेट करके, कीटोन का ONE ऐड किया एज ए सफिक्स, तो लफ्ज बन गया अल्केन से अल्कानोन। अब अल्क इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को सजेस्ट करता है, और ओन जो एंड पर आता है ये हमारे पास आइडेंटिटी फराहम करता है कि जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो एक कीटोन है। तो बहुत आसानी से आप देखें, एग्जांपल से आप इसको समझ जाएंगे। ये 3 कार्बन एटम है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, वो कार्बन आपने जरूर इंक्लूड करना है जो C डबल बॉन्ड हो, यानी कार्बोनाइल कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो इट विल बी प्रोपानोन, सिंपली प्रोपानोन। प्रो अल्क की जगह पर रिप्लेस हो गया और बाकी वर्ड वैसे ही आ गया, तो प्रोपानोन। तो 2 इसलिए कि ये कार्बन नंबर 2 पर है। प्रोपानोन के लिए आप अगर 2 नहीं भी लिखते तो इशू नहीं है, क्योंकि ये 2 अंडरस्टूड है कि ये दोनों तरफ से 2 ही होगा। लेकिन जब आप हायर नंबर्स की तरफ जाते हैं, जैसे ये ब्यूटानोन की तरफ जाते हैं, तो आप पोजीशन लिख दें तो बेटर है। लेकिन ब्यूटानोन में भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 ही होगा दोनों तरफ से अगर आप काउंट कर लेंगे। तो ये 2 ब्यूटानोन है, और अगर इसी तरह बेटे 5 कार्बन हो जाते हैं तो वो पेंटानोन हो जाएगा। तो आपको ये पोजीशन बताना पड़ेगी C डबल बॉन्ड O की कि ये किस तरफ है, और इसको लीस्ट नंबर आपने देना है काउंटिंग में। जैसे ये देखें 1 2 ब्यूटानोन, अगर इससे ज्यादा लंबे चेन यहां पर हो तो ये होगा 2 पेंटानोन, अगर इससे ज्यादा लंबी चेन इस तरफ ऐड हो जाए तो इट विल बी 2 हेक्सानोन। तो वो पोजीशन आपने जरूर बतानी है जिस पर C डबल बॉन्ड O कार्बन यानी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है। और अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो तो ये लोएस्ट नंबर पर आएगा, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करके आप उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे आप बाकी कंपाउंड में इसको करते रहे हैं। और उसके बाद अगर एरोमेटिक कीटोन है तो उसको भी आईयूपैक नेम नहीं दिए जाते। जैसे ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है एसीटोफिनोन, ये कॉमन नेम है ऐसे कीटोन का जिसमें कीटोनिक फंक्शन ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, तो इसको हम एज ए कॉमन नेम के तौर पर लेंगे, इसको आईयूपैक नेम नहीं देंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है वो आईयूपैक नेम्स कीटोन के लिए अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड लेफ्ट है, जो अगला एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ हम यहाँ पर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सवाल पूछते रहें और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें, ताकि जब कभी भी इंशाल्लाह आपका एग्जाम हो तो कोई भी चीज़ आपकी कामयाबी में रुकावट ना बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।